हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। सबसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए ना बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। थैंक यू। चलो, तो आज क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी सारे पॉइंट डिलीटेड है लेकिन हमें सारे पॉइंट कवर अप करके जाना है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, एरिस्टोटल पॉलिसी होगी, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट होगा, करेक्शन होगा और इनर्शिया के अंदर हम लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सब भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखना और जहाँ पे भी आपको डाउट रहे तो वो पर्टिकुलर टाइम नोट करके आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ से चेक करके बता पाऊँ। ओके, चलो, थैंक यू। चलो आगे देखते। तो 5th यूनिट लॉज ऑफ मोशन। तो देखो, प्रीवियस यूनिट में वेलोसिटी देखा, ठीक है, हमने स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में स्टडी किया जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे स्टडी किया। तो याद करो, मैंने 3rd यूनिट के अंदर आपको वहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक डायनामिक्स का भी क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो आगे का ये जो काइनेमेटिक का पोर्शन था, तो उनके अंदर डायनामिक्स क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, और उनके कोज को भी हम उनके साथ में, मोशन के साथ में उनका कोज भी स्टडी करें। कि लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि मानो कि ये रोड है और यहाँ पे आपका एक व्हीकल है, ए वाले डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर खाली इनका मोशन का स्टडी करूँ तो वो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। लेकिन डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, उनका कोज भी स्टडी करेंगे, ठीक है, उनका कोज भी स्टडी करेंगे और उनकी जो मोशन है उनके रिलेटेड भी स्टडी करना है। तो वो क्या होगा, आपका डायनामिक्स होगा, ठीक है। क्लियर इतना? चलो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो मोशन में क्यों आता है, कि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो आपको भी पता है, ठीक है, कि अगर लाइक मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ, ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट पे, तो अब ये ऑब्जेक्ट आगे वाली डायरेक्शन में मोशन में कब जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करो, यस और नो। तो जब फोर्स एक्सर्ट होगा तब ऑब्जेक्ट आपकी क्या करेगी, मोशन करेगी, यस और नो। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ कॉज ऑफ मोशन इज़ अ फोर्स, यस और नो। तो फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी, पुश या तो पुल, कोई भी टाइप का हो सकता है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो, ऐसा नहीं कि आपका जो फोर्स होगा खाली वो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि मानो कि ये ऑब्जेक्ट कोई ये वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो सामने से अगर इनके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करे तो ये रुक जाएगा, यस और नो। मानो कि यस और नो, क्लियर? मानो कि अगर मैं बोलूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस सीधे डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई ये वाली डायरेक्शन में उनसे क्रॉस में एक फोर्स एक्सर्ट करे तो इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, यस और नो। तो फोर्स की वजह से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है, मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी आ सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो कोई भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उनकी डायरेक्शन भी बदल सकती है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सेड दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा और उनके बैक साइड से आप फोर्स करो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उनका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यस और नो। और देखो, जो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होगी, ठीक है, क्लियर, तो आपको भी पता है ना कि आपकी जो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होगी, तो देखो यहाँ पे अगर ये वाली एक ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर यहाँ से 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ, ये वाली डायरेक्शन से 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँ, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन हो सकता है ना कि ये ऑब्जेक्ट है, इनका शेप बदल जाए, यस और नो, बिकॉज ऑफ फोर्स। क्लियर? हाँ कि ना? चलो, तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर इतना? यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरिस्टोटल पॉलिसी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है वो हमें ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है।
तो अरिस्टोटल ने क्या बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूस, आपको देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है, ठीक है, अगर इनको ये वाले डायरेक्शन में मोशन आपको कंटिन्यू करवानी है तो उनके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, यस और नो। तो ये जो अरिस्टोटल का स्टेटमेंट था, ठीक है, तो ये क्या था कि फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, कि अगर ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से आपको कंटिन्यूसली मूवमेंट करवानी है, ठीक है, मोशन करवानी है, तो उनके लिए फोर्स आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे वही सब यहाँ पे आपको बोला है, यस और नो। एग्जाम्पल देख लो आप कोई भी, ठीक है, कि अगर कोई कार्ट होगा, ठीक है, अगर कोई कार्ट में कंसिडर करूँ, ठीक है, कार्ट यहाँ पे ऐसे मूविंग कंसीडर करो, तो इनको अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपको कंटिन्यूस मूवमेंट करवानी है, कंटिन्यूस मोशन करवानी है, तो उनके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यस और नो। अब देखो आप बोलोगे कि सर तो फिर इनको फॉलिसी क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में मैं बोलूँ तो एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था वो गलत नहीं था, उन्होंने खाली ना एक फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, ठीक है, खाली एक वही पॉइंट है कि उन्होंने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया कि ये जो आप फोर्स देते हो वो किसको ओवरकम करने के लिए देते हो, तो वो क्या होता है आपका फ्रिक्शन, यस और नो, क्लियर। तो फिर वहाँ पे गैलीलियो ने करेक्शन किया आगे जाके कि कोई एक अपोजिंग फोर्स होगा उनके अगेंस्ट में आपको ये फोर्स देना पड़ता है, ठीक है, अगर इनको इनकी मोशन को कोई अपोज कर रहा है वो वाले फोर्स के अगेंस्ट में आपको ये फोर्स देनी पड़ती है, यस और नो, क्लियर। तो गैलीलियो ने वो डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल व्यूज वेर प्रूव्ड रॉन्ग बाय दी गैलीलियो, यस और नो। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखो ऐसे मोशन में जा रहा है तो उनका फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उनसे मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स याद रखना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या देते, अपना एक्सटर्नल फोर्स देते, ओके। गैलीलियो का मानना ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। हाँ, लेकिन ये कौन सी कंडीशन पे से होगा, व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, क्लियर, यस और नो। तो ये जो उनका कंक्लूजन था वो गलत था इनका भी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, तो वो बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनका जो एक कंक्लूजन था तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया था, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं किया। तो गैलीलियो ने फर्स्ट क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट को ना यहाँ से स्लोप से फ्री किया तो वो क्या करता है, ऐसे नीचे जाता है, और जब नीचे की डायरेक्शन में गया तो उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या हुई, इंक्रीज्ड हुई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये भी इनको फ्री अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी। अब देखो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यस और नो, क्लियर। लेकिन जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उनकी वेलोसिटी वहाँ पे कम हो रही है। तो गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी इंक्रीज्ड हो रही है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज्ड हो रही है, लेकिन अगर मैं स्लोप ही ना रखूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ पे इंक्लाइन और डिक्लाइन सरफेस पे हो रहा है तो अगर कोई स्लोप ही नहीं है तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंटिन्यूस कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कि थोड़े टाइम के बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, इसीलिए, ठीक है। तो गैलीलियो का जो ये मानना था कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि ऐसी कोई फोर्स होगी जो इनका क्या कर रही है, अपोजिशन कर रही है, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, यस और नो। तो इनका ये जो असर्शन था वो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट उनका सेकंड एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेस लिए उन्होंने। तो गैलीलियो ने जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उनके बेसिस पे लेके एक और ऑब्जर्वेशन किया। आपको पता है ना सिंपल पेंडुलम में, ठीक है, अगर ये बॉब होगा यहाँ पे तो ये जो ये पोजीशन पे यहाँ पे जाएगा ना, उतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जाता है। अगर यहाँ पे
तो वो सेम लेवल पे यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने भी क्या किया, दो इंक्लाइंड सरफेस ले ली, एक ए वाली साइड पे और एक ए वाली साइड पे। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर फ्रिक्शन को इग्नोर करे तो अगर ए ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करे नीचे जाना, फिर ऐसे जाके फिर यहाँ पे जाए, तो वो सेम हाइट, यहाँ पे देखो सेम हाइट के लिए उनको याद है ना आपको, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये सेम हाइट पे पहुंचेगा। कब? जब आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करो तो, क्लियर, हाँ कि ना। यहाँ पे फ्रिक्शन आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना, तो ऑब्जेक्ट आपकी सेम हाइट पे पहुंच सकती है, उन्होंने बोला, यस और नो, क्लियर। और फिर देखो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो सेकेंड साइड है, राइट साइड का जो सेकेंड साइड है, अगर उनका स्लोप कम करूँ, तो देखो यहाँ पे भी फ्रिक्शन को आपको नेगलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ से ऐसे जाए तो सेम हाइट के लिए उनको पहले से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं, ए वाले केस में, क्योंकि ये देखो स्लोप आपने कम कर दिया। तो अगर सेम हाइट पे ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पहुँचना है तो उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ेगा, और अगर फ्रिक्शन को मैं नेगलेक्ट करूँ तो वहाँ पे पहुँचना भी चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या रखा कि अगर मानो कि एक जो सेकंड स्लोप था उसको मैं रखूँ ही नहीं, मतलब ऐसे फ्लैट कर दूँ, तो देखो अगर ऐसा होगा तो ये आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलना चाहिए ऐसे, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्यों? सिंपल है, फ्रिक्शन की वजह से, यस और नो। तो उनका पॉइंट ये भी यही था कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप ही ना रखूँ तो इनका जो हाइट होगा, सेम हाइट वाला पॉइंट, वो तो कहीं पे मिलेगा नहीं, तो ऐसे सीधा कंटिन्यूस मोशन चालू रखना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली हुआ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कंक्लूजन दिया कि ऐसी कोई फोर्स है जिनके अपोजिशन में हमें फोर्स देना पड़ता है, ठीक है, और वो फोर्स कौन है? अपना फ्रिक्शनल फोर्स है, क्लियर, यस और नो, समझ में आ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो उन्होंने करेक्शन किया कि ऐसी कोई यूनिफॉर्म मोशन में, अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, ठीक है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में रहेगा, यस और नो, क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है, यस और नो। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि रेजिस्टेंस मतलब कि इनके ऊपर जो भी एक्ट हो रहा है उनका अपोजिशन कर रहा है। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप देखो, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि यहाँ पे देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इनके ऑब्जेक्ट के ऊपर आप, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, कि आप फोर्स इसीलिए एक्सर्ट करते हो कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनका अपोजिशन करता है, ठीक है, तो ये मोशन में नहीं जाएगा। और आपको भी पता है ना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये इनका अपोजिशन करता रहेगा और फिर वो अपना स्टेट क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, रेजिस्टेंस टू चेंज, अपोजिशन टू चेंज, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो देखो यहाँ पे इनर्शिया का आपको डेफिनेशन दिया है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, ठीक है, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और इट में बी कॉल्ड इन डायरेक्शन, कि अगर उनकी डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में बोलूँ तो ये कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट वो खुद नहीं बदल सकता। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है तो वो ऑब्जेक्ट को मोशन में अगर लाना है आपको, इनको मूव करवाना है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन में जा रहा है, ठीक है, और अगर इसको आपको रेस्ट पे लेके आना है, ठीक है, तो भी आपको पता है फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर ऑब्जेक्ट कोई सीधा जा रहा है, सीधी डायरेक्शन में, अगर उनकी डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो भी आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यस और नो, क्लियर। मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप खुद का स्टेट नहीं बदल सकता, यस और नो,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और ये आपने लोअर सेक्शन में भी स्टडी किया है। तो देर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो तो 1 बाय 1 सारे इनर्शिया को हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है, ठीक है, यस और नो। चलो तो स्टार्ट करते। फर्स्ट यहाँ पे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, क्लियर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ऐसे ही कर देता हूँ और एग्जाम में कोई पूछेगा भी नहीं। तो फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यस और नो। चलो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, यस और नो, टू रिमेन एट रेस्ट, तो वो जो टेंडेंसी है उसी को आप क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलोगे, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मानो कि अगर मैं ये बस कंसीडर करूँ, ठीक है, और बस के अंदर ना आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ऐसे, चलो आपने ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, नीचे ऐसे बस के अंदर आप ऐसे ही खड़े हो। फिर क्या हो गया, बस आपकी सडनली मानो कि स्टार्ट हो गई, बस आपकी सडनली ऐसे स्टार्ट हो गई, तो आपको पता है कौन से डायरेक्शन में आप लीन करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप मुझे चलो आप सोचो, आप कौन से डायरेक्शन में आप लीन करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं आपको बोलूँ कि आपका जो बॉडी है उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कि आपकी जो ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट, ठीक है, यस और नो। तो जैसे ही बस मोशन में होगी ना, आएगी ना, तो उनके साथ आपके पैर ना मोशन में नीचे से, ठीक है, तो वो आगे निकल जाएंगे और बॉडी क्या करेगी, अपनी जगह पे रहना चाहती है। तो पैर आगे निकल गए और बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट पे रहना चाहती है, तो आप कौन से डायरेक्शन में, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लीन करोगे। आप ध्यान से देखना कभी, ठीक है, बस के अंदर होगा आपका ये वाला। फिर सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे रेस्ट था वैसे ही मोशन वाला है कि ऑब्जेक्ट इज़ विलिंग टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन, कि उनको रेस्ट पे नहीं आना, उसको क्या करना नहीं है, रेस्ट पे नहीं आना है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन स्टेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। देखो फिर से सेम एग्जांपल, लेकिन थोड़ी कंडीशन में बदल देता हूँ कि आपकी बस है, देखो ये बस आपकी रेस्ट वाली पोजीशन से स्टार्ट हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे देखो एक बस है, कोई वेलोसिटी से, कोई स्पीड से ये मूव कर रही है और ड्राइवर ना सडनली ब्रेक दबा देता है, ब्रेक प्रेस करेगा। तो आपको पता है ना कि पूरे बस के साथ देखो आप भी ऐसे इनकी वेलोसिटी के सेम वेलोसिटी से आप भी मोशन में हो बस के अंदर, यस और नो, क्लियर, बस के साथ। तो जैसे ये ब्रेक प्रेस करेगा, ठीक है, तो बस रुक जाएगी, बस रुकेगी तो उनके साथ देखो कांटेक्ट में कौन है, आपके पैर है, तो वो भी वहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन ये जो अपर पार्ट है वो मोशन में रहना चाहता है, तो आप कौन से डायरेक्शन में झुकोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो, क्लियर। तो ये क्या होगा, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। काफ़ी सारे ऐसे ही एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड जो होगा दैट विल बी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड क्या होगा आपका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। चलो समझ में आ कि नहीं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है तो उनको सीधी डायरेक्शन में ही जाना है, यस और नो, उनको सीधे डायरेक्शन में ही जाना है, क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन को चेंज होने से वो अपोजिशन कर रहा है। तो मानो कि यही बस है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टन आती है, यहाँ पे ऐसे टन आती है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बस है आपकी, तो आपको पता है ना डबल सीट में कंसीडर करूँ तो एक सीट यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी। जैसे ही बस ये वाले डायरेक्शन में टर्न करेगी ना, तो ये जो यहाँ पे होगा ना वो ये वाले डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है कि नहीं, यस और नो। अब ये जो सेंटर होगा इनका उनसे दूर जाता है, क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ पे ऐसे जा रहा था ना तो वो सीधा जा रहा था, ठीक है, थोड़ा सीधा था, लेकिन फिर टर्न कर दिया तो इनको जाना था सीधा, लेकिन बस ने क्या किया, टर्न किया, तो ये सेंटर से दूर की और इनके ऊपर देखो
पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको पता है काफ़ी स्पीड पे आपको ज़्यादा फील होता है, यस और नो। ज़्यादा स्पीड पे ज़्यादा फील होगा क्योंकि जल्दी से इनर्शिया उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ना चेंज करना चाहे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यस और नो, क्लियर। तो अभी यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेके आऊँगा। अब देखो इनके अंदर थोड़े थोड़े टॉपिक है जो न्यू सिलेबस के अंदर डिलीटेड है, लेकिन मुझे तो सब करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये साल का मेरा टारगेट नहीं है। आज मैं जो भी अपलोड कर रहा हूँ वो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं हर एक कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सिलेबस कॉपी में देख लेना कि आपको रेफ़र करना है तो कर लो, अगर डिलीटेड है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि बेटर है आप स्किप ना करो, आपका फंडा क्लियर होगा, ठीक है। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।